बीजेपी में होगी बड़ी बगावत, हिमाचल के बाद फिसलेगा कर्नाटक। कर्नाटक में बीजेपी की जमीन मजबूत करने वाले ही उसे करेंगे कमजोर। रेड्डी ब्रदर्स ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, बीजेपी के बागियों का होगा ठिकाना। बीजेपी के अंदर बगावत का तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं और इस तूफान में बीजेपी की सरकार भी उड़ जाएगी। इसकी चिंता पार्टी को अभी से दिखाई दे रही है। बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की है, जहां 4 महीने में ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मई के अंत में वोटिंग हो जाएगी और जून के पहले सप्ताह में परिणाम आ जाएंगे। दक्षिण का एकमात्र राज्य है जहां सरकार बीजेपी की है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया था। चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार 1.5 साल ही चल पाई थी। बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना ली। पहले येदियुरप्पा सीएम बने और 2 साल बाद उन्हें हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बोम्मई सरकार कर्नाटक चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी कर रही है। जनवरी से ही कर्नाटक में धार्मिक ध्रुवीकरण का मैदान तैयार किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम विवादों की एक सीरीज पूरे साल से चली आ रही है और इसका असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी को डर अपनों से ज्यादा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हार अपनों के चलते ही मिली थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 1% वोट का अंतर था, जबकि बीजेपी के बागी ही 4% वोट लेकर उड़े थे। अगर बीजेपी में बगावत नहीं होती तो शायद हिमाचल में सरकार आज बीजेपी की ही होती। हिमाचल प्रदेश में तो टिकट वितरण के बाद बगावत का तूफान उठा था, लेकिन कर्नाटक में बगावत के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत करने का श्रेय बीएस येदियुरप्पा के बाद अगर किसी को जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स को जाता है। यहां तक कि सोनिया गांधी भी जब बेल्लारी से चुनाव लड़ी तो बड़ी मुश्किल से जीत पाई थी। उन्हें बेल्लारी में लगातार रोड शो करने पड़े थे, लेकिन अब रेड्डी ब्रदर्स ने बीजेपी से बगावत कर दी है। इसकी शुरुआत की है जी जनार्दन रेड्डी ने। पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से दशकों पुराना नाता तोड़कर नई पार्टी बना ली है। रेड्डी ने अपनी नई पार्टी का नाम रखा है कल्याण राज्य प्रगति पार्टी। 2023 में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। यानी बीजेपी के सामने रेड्डी ब्रदर्स ने नया संकट खड़ा कर दिया है। कर्नाटक की सियासत में जनार्दन रेड्डी और उनके भाइयों को रेड्डी ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे में अब जनार्दन रेड्डी ने अभी से बीजेपी की योजना को पटरी से उतारने का प्लान तैयार कर लिया है। हिमाचल बीजेपी में बगावत हुई थी। पार्टी के 22 नेता निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय इसलिए लड़े थे कि कांग्रेस उन्हें टिकट देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस उन्हें टिकट देती तो कांग्रेस के अंदर ही बगावत का खतरा पैदा हो जाता। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत बीजेपी के कई नेता नहीं उठा पाए थे, लेकिन कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से नाराज नेताओं के लिए मंच तैयार कर दिया है। ऐसे में बीजेपी ने कर्नाटक में कम से कम 100 उम्मीदवार बदलने का प्लान बनाया है, लेकिन अब वो उस पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जिन 100 उम्मीदवारों के टिकट काटे जाएंगे वो जनार्दन रेड्डी के साथ जाएंगे और बीजेपी की ही मुसीबत खड़ी कर देंगे। जनार्दन रेड्डी के नई राजनीतिक पार्टी बनाने से कर्नाटक की सियासत में प्रभाव पड़ सकता है और खासकर बेल्लारी के क्षेत्र में बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा सकते हैं। रेड्डी के बड़े भाई करुणाकर रेड्डी हरनहल्ली सीट से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि छोटे भाई सोमशेखर रेड्डी बेल्लारी ग्रामीण सीट से विधायक हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता और कर्नाटक के मंत्री श्रीरामुलु के साथ भी जनार्दन रेड्डी गहरी दोस्ती है। जनार्दन रेड्डी से बीजेपी ने दुनिया बना रखी है। जनार्दन रेड्डी को 2011 में करोड़ों के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया गया था। साल 2015 में उन्हें जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने सहित कई पाबंदियां लगाई थी। कर्नाटक के बेल्लारी, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कडप्पा में जाने पर भी रोक लगा दी थी। जनार्दन रेड्डी को उनके गृह जिले बेल्लारी से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनके वहां जाने पर रोक लगी हुई है। इसलिए उन्होंने गंगावती चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि रेड्डी बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।